आत्मसम्मान। तुम रोना बंद करो, जरूरत पड़ी तो माँ को हमारे घर ले आएंगे। प्रदीप ने नेहा को तसल्ली देते हुए कहा। पापा के जाने के बाद भाई भाभी इतना बदल जाएंगे, ऐसा कभी सपने में नहीं सोचा था। माँ की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। कैसे भाई भाभी माँ से नौकरों की तरह काम करवाते हैं, लेकिन फिर भी दूर वक्त की रोटी उन्हें चैन से नसीब नहीं होती। कितनी बार समझाया था माँ को, किसी भी कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले पढ़ना, फिर सोचना समझकर कोई फैसला लेना, लेकिन माँ ने बिना कुछ सोचे समझे पुश्तैनी कर बेटे के नाम कर दिया। और बेटे ने माँ से झूठ बोलकर वह घर बेचकर उसके बदले अपनी पत्नी की पसंद का एक फ्लैट लेकर माँ को दरबदर कर दिया। क्या हम बूढ़े नहीं होंगे? क्या हमारे बच्चे नहीं देख रहे कि हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? हम क्यों भूल जाते हैं कि समय का पहिया घूमेगा और हमारा क्या ये हमारे सामने आएगा। कल तक घर की मालकिन का आज यह हाल हो गया कि वह आशा भरी नजरों से सिर्फ अपने बच्चों की तरफ देखती रहती है कि कोई उन्हें बस 2 वक्त की रोटी दे दे। और एक माँ होती है कि जब तक बच्चे ने खाना न खा लिया हो, माँ के पलक से निवाला नहीं उतरता। और आज बच्चे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि माँ को 2 रोटी 2 वक्त का खाना कौन खिलाएगा। नेहा के पिता की मौत से अभी उभरी ही नहीं थी कि माँ को असुरक्षा के भय उसे घेर लिया था। सारी रात उसके करवटों में निकलती नेहा के बड़े भाई के बच्चे बड़े हो रहे थे, तो उसका स्वार्थ खत्म हो चुका था। छोटे भाई के बच्चे अभी छोटे थे, तो उसने माँ को अपने साथ रख लिया था। इसलिए नहीं रखा था उसको माँ से प्यार था, बल्कि इसलिए रखा था क्योंकि उसे अपने बच्चे संभालने के लिए माँ के रूप में एक आया चाहिए थी। 2-3 महीने बाद नेहा का मायके जाना हुआ तो देखा माँ रसोई में बर्तनों का ढेर साफ कर रही थी। यह क्या है? माँ भाभी आराम से अपने कमरे में टीवी देख रही है और तू यहाँ इनके जूठे बर्तन साफ कर रही है। क्या हो गया बेटा? अपने घर का काम करने में कैसी शर्म? माँ तुम्हारे घुटनों में तकलीफ है, बैठने वाले काम कर लो, खड़े रहने से तकलीफ बढ़ जाएगी। नेहा ने अपनी माँ शकुंतला जी को समझा रही थी। माँ, तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो खुलकर बताओ, तुम्हें कड़वे घूंट पीने की जरूरत नहीं। तुम्हारी बेटी और बेटी जैसे जमाई बैठा है, हमारे साथ चलकर रहो। नेहा जिद करने लगी। बिटिया ऐसा कभी मत बोलना बेटी, हमारे हमेशा ससुराल में और माँ हमेशा बेटों के साथ ही सुहाती है। जीवन में सुख दुख तो लगे रहते हैं। मैं अभी भाभी से बात करती हूँ, वह आपके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। नेहा चलने ही लगी थी कि उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर वह रोक लिया। ना बेटा, ऐसा मत करना, वरना फिर से बेटी को उल्टी सीधी पट्टी पड़ाएगी और जो मुझे रूखी सूखी रोटी मिलती है वह भी मुझे नसीब नहीं होगी। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। नेहा बोली, माँ, मेरा होम बेकर का बिजनेस अच्छा चल रहा है। यहाँ भाई भाभियों की मोहताजी से अच्छा मेरे साथ मिलकर काम करो। मेरी असिस्टेंट की तरह मैं आपको सैलरी भी दूंगी ताकि आप अपने आप को बोझ ना समझो, आत्मनिर्भर बन जाओ। बहरा गई हो तुम? यहाँ कल तक मुझे साथ कौन रखेगा? इस बात को झगड़े हो रहे थे, अब मेरे को साथ रखने के लिए झगड़ा हो रहा है। देर में सही मेरी कदर तो जानी। माँ, कितनी भोली हो तुम। यह झगड़ा तुम्हारे लिए नहीं हो रहा, उनको अपने बच्चों के लिए केयर टेकर चाहिए। तुम उनके बच्चों का ध्यान रखो, उनके घर का काम करो, इसलिए तुम्हें साथ रखना चाहते हैं। एक उम्र के बाद जब तुम्हारे शरीर से काम नहीं निकलेगा या भगवान ना करे कोई बीमारी हो गई, तब फिर यह लोग रंग बदलने लगेंगे। एक बार वह आपके विश्वास को तोड़ चुके हैं, दोबारा विश्वास मत करो। पर शकुंतला जी ने नेहा की एक ना सुनी। मेरे बेटों के साथ रहने में ही मेरा मान है, वह मुझे जैसा भी रखे। नेहा की आंखों में आंसू टपकने लगे। जिस माँ ने इतनी दुनिया देखी है, वह आज क्यों सच अनदेखा कर रही है? क्यों नहीं स्वीकार कर पा रही कि उसके बच्चों के माँ से खून का रिश्ता नहीं, अब सिर्फ स्वार्थ का रिश्ता है। लेकिन जैसा नेहा ने सोचा था वैसा ये हुआ। भैया भाभी का जब अपना स्वार्थ निकल गया तो माँ को दोनों ने रखने से इनकार कर दिया, छोड़ दिया। माँ को दर बदर बैठकने के लिए साल बाद नेहा के घर एक निमंत्रण पत्र आया, जिसमें फुलवारी क्रैच एंड प्ले स्कूल के इनॉग्रेशन था। नेहा निमंत्रण पत्र को सीने से लगा रोने लगी। सासू माँ दौड़ते हुए आई।
क्या हुआ बहू, सब ठीक है? सब ठीक तो है? क्या आया कोरियर में? माँ जी, मेरा माँ एक फ्लैट में क्रैच खोला है। अब मेरी माँ मोहताज नहीं, आत्मनिर्भर है। नेहा की खुशी आसमान पर थी। वह प्रदीप को फोन करने लगी। इतने में शकुंतला जी की बेटी के ससुराल आ गई। नेहा ने माँ को सीने से लगा लिया और बहुत रोई। यह सब कैसे हुआ माँ? तुम्हारे बेटे ने ऐसा सोचने से रहे, तुम्हारे दिमाग में यह कैसे आया? बिटिया, पुरुष की एक सोसाइटी में ही किसी ने सलाह दी कि माताजी, हमारी बिल्डिंग के सभी लोग वर्किंग है, आप क्यों नहीं क्रैच खोल लेती? आपको बस बच्चों का ध्यान रखना है, खाने और बच्चों को पाल्टी सुसु के लिए एक मेड रख लीजिए। वह सलाह देने वाला साक्षात भगवान ही था। नेहा की आंखों में चमक आ गई। फिर तेरे पापा की बात ध्यान आ गई बहू। भाग्यवान, जब तक शरीर चल रहा है तब तक सब अपने हैं, तो शरीर को चलता रखें ताकि चलते चलते ही दुनिया से विदा हो जाए। शकुंतला जी आंखें नम करते हुए बोली, माँ, फ्लैट लेना, मेड अपॉइंटमेंट करना, उनकी सैलरी, इनविटेशन कार्ड, इतना कुछ तुम अकेले? नेहा हैरानी से प्रसन्न करती जा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ बहुत सीधी है। इतनी प्लानिंग उनके बस की नहीं। यह सब दामाद जी और समधन जी का किया धरा है, नहीं तो मैं 12वीं पास कहाँ इतना दिमाग लगा पाती। यह सब इन्हीं का एहसान है माँ। पहले ये आपने हमारे यहाँ के लिए ना कहकर जता दिया था कि आपके 2 बेटे हैं, मैं कुछ नहीं। अब जो कुछ कर पाया हूँ उसे भी एहसान बता रहे हो। मैंने तो जो किया अपनी पत्नी के लिए किया। यह सुकून से सो पाएगी, प्रदीप ने नेहा को छोड़ते हुए कहा। बेटिया, अब तो मेरी चिंता छोड़। तेरे पिता के जाने के बाद मैं खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। बच्चों का साथ मेरे लिए मायने रखता था, लेकिन तूने मुझे एहसास करवाया कि जैसे तुझे उनकी जरूरत है, वैसे ही उन लोगों को मेरी जरूरत थी। बच्चों से ऊपर अब मेरी आत्मसम्मान है। अब तेरी माँ किसी को अपना इस्तेमाल नहीं करने देगी। शकुंतला जी की बातों में आत्मविश्वास था। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपनी माँ की बदलती सोच और अपने पति सास पर उसे गर्व हो रहा था कि कुछ दिन बाद शकुंतला जी का छोटा बेटा माँ के पास गड़गड़ाते हुए पहुंचा। माँ, मेरे बिजनेस में मुझे घाटा हो गया है, मैं सड़क पर आ गया हूँ, यहाँ तक कि मेरा घर तक बिक गया है। क्या आप मुझे अपने घर में रहने की इजाजत देंगी माँ? शकुंतला जी बोली, बेटा, तुमने भी एक दिन धोखे से मेरा घर मुझसे छीन कर बेच दिया था। आज वही तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे आगे आ रहे हैं। शकुंतला जी की बहू भी उनके पैरों में गिर गई और रोने लगी। माँ, हमें आपकी जरूरत है। बच्चे भी अपनी दादी को बहुत याद करते हैं। शकुंतला जी बोली, बहू, ऐसी ही जरूरत एक दिन मुझे तुम लोगों की थी, जब तुमने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं भी तुम लोगों के सामने, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कितने दिन मैंने भूखे पेट गुजारे थे। तब तुम्हें अपनी माँ पर तरस नहीं आया था? तब तुम्हें अपनी माँ की जरूरत नहीं थी? निकल जाओ मेरे घर से। इस घर में तुम जैसी औलाद के लिए कोई जगह नहीं है। वह बेटा गड़गड़ाने लगे, लेकिन शकुंतला जी ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने घर से निकाल दिया। राधे राधे।